दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल आज हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो पूछा गया है कि एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन में लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। कुल संख्या 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या होगी? इसको हमको इस दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल कैसे प्राप्त करते हैं। माना लड़कों की संख्या इसको हम x मान लें और लड़कियों की संख्या इसको हम y मान लें। लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मानकर चलें। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कुल योग कितना है? 10। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है? 10 है। 10 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने? 10 लोगों ने भाग लिया है। इसको हमको समीकरण 1 लिख लेना है। चूंकि आगे पूछा गया है एक दूसरा समीकरण प्राप्त होगा कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अर्थात लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। कितना ज़्यादा है? तो 4। इससे हमको एक दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दो समीकरणों से हम दिए गए रैखिक समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। ये एक समीकरण हमको ये मिला, x + y लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग कुल 10 है। दूसरा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए y = x + 4 लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियों की संख्या है। तो एक समीकरण और मिल गया। तो इन समीकरणों को हम एक टेबल में लिख, टेबल प्राप्त हुआ। कैसे? x के जगह यदि हम 1 लें तो y का मान 9 होगा। कहने का मतलब है यदि लड़कों की संख्या को हम 1 माने तो लड़कियों की संख्या 9 होगी। वैसे ही लड़कों की संख्या यदि हम 2 माने तो लड़कियों की संख्या 8 होगी। वैसे ही लड़कियों 3 माने तो लड़कियों की संख्या 7 होगी। इस प्रकार से हम ये टेबल निकाल सकते हैं। ऐसे ही समीकरण 2 से एक और टेबल मिलेगा। दूसरे टेबल में हम देखते हैं समीकरण 2 से यदि हम x के मान को 1 लें तो y का मान क्या होगा? 1 + 4 = 5 होगा। कहने का मतलब है लड़कियों की संख्या 4 अधिक होनी चाहिए लड़कों की संख्या से। दूसरा, यदि लड़कों की संख्या को हम 2 लें तो ये 6 मिलेगा। लड़कों की संख्या को हम 3 लें तो ये 7 मिलेगा। लड़कों की संख्या को हम 4 लें तो ये 8 मिलेगा। लड़कों की संख्या को हम 5 लें तो ये 9 मिलेगा। और लड़कों की संख्या को यदि हम 6 लें तो लड़कियों की संख्या 10 मिलेगी। अर्थात समीकरण 2 से एक नया टेबल प्राप्त हुआ है, एक नया आंकड़ा प्राप्त हुआ, और समीकरण 1 से हमको एक नया टेबल प्राप्त हुआ। इन दोनों
टेबल को एक ग्राफ में अगर दर्शाएं तो हमको दो सीधी रेखाएं प्राप्त होगी, एक समीकरण 1 से और एक समीकरण 2 से, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु इस समीकरण का हल होगा। आगे देखते हैं। तो हम पहले टेबल से एक आंकड़ा तैयार करते हैं। इस ग्राफ में दर्शाते हैं कि यदि लड़कों की संख्या 1 हो तो लड़कियों की संख्या 9 होगी। तो ऐसे एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे, मिलान बिंदु। इस तरीके से हम एक ड्रा करेंगे। वैसे ही यदि लड़कों की से हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इस तरीके से हम इसको मिला सकते हैं। तीसरा, यदि लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 7 होनी चाहिए। इस तरीके से हम एक इस ग्राफ में हमको दर्शाना है, तो जो भी बिंदु मिलेगा वो एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। अर्थात ये हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस बात को विशेष ध्यान देना। दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो रैखिक समीकरण से हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जब इन बिंदुओं को अर्थात इन आंकड़ों को लेकर हम ग्राफ में दर्शाएं तो हमको एक रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा। आपको मैं बताऊंगा इस ग्राफ के माध्यम से कि हमको इन बिंदुओं को जब हम मिला रहे हैं तो हमको एक रेखा प्राप्त हो रही है, और इन्हीं रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा वही इस दिए गए समीकरण का हल होगा। इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। ये पहले समीकरण से हमको एक टेबल इस तरीके से, ऐसा की संख्या 1 है तो लड़कियों की 9 होगी, लड़कों की संख्या 2 है तो लड़कियों की 8 होगी, लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 7 होगी, लड़कों की संख्या 4 है तो लड़कियों की संख्या। इस ग्राफ में यदि लड़कों की संख्या 5 है तो लड़कियों की संख्या 5 होगी, लड़कों की संख्या 6 है तो लड़कियों की संख्या 4 होगी। फिर इस ग्राफ में दर्शाएंगे दूसरे टेबल के मान को। तो यदि हम लड़कों की संख्या को 1 लें तो लड़कियों की संख्या 5 होगी। लड़कों की संख्या यदि हम 1 लें तो लड़कियों की संख्या 5 होगी। लड़कों की संख्या यदि हम 2 लें तो लड़कियों की संख्या 6 होगी। ये हो गया 2 और 6। इस तरीके से यदि लड़कों की संख्या 3 लें तो लड़कियों की संख्या ये 7 होगी, 3 7। एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं और वाई अक्ष को बाद में लिखा जाता है। अर्थात इस बिंदु का यह निर्देशांक है 3 7। इस बिंदु का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ हमको? 3 7। लड़कों की संख्या यदि 5 है तो लड़कियों की संख्या हमको 9 प्राप्त होगी। लड़कों की संख्या यदि 6 है तो लड़कियों की संख्या हमको, अगर ध्यान से देखें तो हमको दो समीकरण से 2 सरल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। x प्लस वाई से एक सरल रेखा प्राप्त हुई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 से एक दूसरी सरल रेखा प्राप्त हुई। और इन दोनों सरल रेखाओं का जो कटान बिंदु है, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वह कटान बिंदु, वह प्रतिच्छेद बिंदु इस दोनों समीकरण का
हल होगा। अर्थात इस समीकरण का हल हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 7। समीकरण का हल हमको क्या प्राप्त हुआ, समीकरण का हल क्या मिला हमको, 3 और 7 मिल रहा है। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू यदि 3 है तो y इज इक्वल टू 7 होगा। अर्थात इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में 3 लड़कों ने भाग लिया और 7 लड़कियों ने भाग लिया, तो दोनों में x प्लस वाई 3 धन 7 बराबर कुल लड़के और लड़कियों की संख्या 10 हो गई। तो इस तरीके से एक हम ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ से समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। आप समझना, जो आंकड़े हमने यहाँ लिखा है उन आंकड़ों का जो निर्देशांक है, उन निर्देशांक बिंदुओं से हम एक रेखा खींचे हैं। याद रखना, इस ग्राफ को आप अच्छे से और समझ लें, समझ नहीं आएगा तो आगे फिर बताएंगे। ऐसे ही एक ग्राफ बनाकर दिए गए समीकरण का हल हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात